जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तुम हंस तुम मुस्कुरा, जिंदा है ज़िंदगी के नाके दम कर दे। इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हंसती जिंदा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खूब पढ़िए, खूब खेलिए, मस्त रहिए लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत और किस देश ने कृषि के क्षेत्र में समझौता किया है? भारत किस के देश के साथ कृषि के क्षेत्र में समझौता किया है? भारत और किस देश में कृषि के क्षेत्र में समझौता किया है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चिली। भारत और चिली ने कृषि के विकास के लिए समझौता किया है। आप लोग को बता देना चाहते हैं हम कि आटाकामा जो मरुस्थल है चिली देश में है। अब सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। और चिली की राजधानी सैंटियागो है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। और एक बात बता देना चाहते हैं, चिली आटाकामा मरुस्थल जो है जहाँ की नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है, नाइट्रेट का भंडार है। ठीक, चलिए। और EMU हम पढ़ रहे हैं, समझौता पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के लिए, अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के लिए भारत और मेक्सिको समझौता किया है। अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के लिए किसने भैया? मेक्सिको ने। किसने? मेक्सिको ने समझौता किया है भारत के साथ। अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए, अनुसंधान प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए समझौता किया है किसके साथ? मेक्सिको के साथ। किसके साथ? मेक्सिको और भारत ने समझौता किया है। और यही पूछ देगा आपसे, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए समझौता किया है किसके साथ? कनाडा के साथ। भारत और कनाडा ने समझौता किया। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत और कनाडा ने समझौता किया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण बोलेगा तो कनाडा के साथ, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण बोलेगा तो कनाडा के साथ। और अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए बोलेगा तो मेक्सिको, और कृषि के लिए बोलेगा तो चिली के साथ, कृषि के साथ बोलेगा तो चिली के लिए। यहीं पूछ देगा उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग के लिए जॉर्डन के साथ समझौता किया है। भारत और जॉर्डन ने समझौता किया है। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन ने समझौता किया है। उर्वरक क्षेत्र में विकास के लिए भारत और जॉर्डन ने समझौता किया है। उर्वरक क्षेत्र के विकास के लिए भारत और जॉर्डन, किसने? भारत और जॉर्डन ने। किसने किया भैया? भारत और जॉर्डन, भारत और जॉर्डन। उर्वरक के लिए भारत जॉर्डन, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत कनाडा, अनुसंधान प्रौद्योगिकी के लिए मेक्सिको के साथ, किसान के लिए, खेती के लिए चिली के साथ, खेती के लिए कृषि के साथ। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने समझौता किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान, सुजलाम सुफलाम जल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? का छठा चरण, सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा चरण किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर होगा भैया गुजरात। किसने शुरू किया है? गुजरात। किसने शुरू किया है? गुजरात। किसने शुरू किया है? गुजरात। सुजलाम सुफलाम जल अभियान किसने शुरू किया है? गुजरात। अब गुजरात की बात आ रहा है तो प्राचीन भारत और हड़प्पा सभ्यता कैसे छोड़ सकते हैं? सबसे प्राचीन बंदरगाह लोथल, मातृक बंदरगाह लोथल कहाँ है? गुजरात में। और चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। और एक बात हड़प्पा सभ्यता से बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है भैया, उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली, उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिला है? धोलावीरा। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा, उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा। और अगला क्वेश्चन है यहीं का है, वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना, वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार की है। वतन प्रेम योजना, गो ग्रीन योजना, वतन प्रेम योजना
और गो ग्रीन योजना, वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार का है? गुजरात का। वतन प्रेम और गो ग्रीन योजना, वतन प्रेम और गो ग्रीन योजना किसका है? गुजरात का। मातृशक्ति और पोषण अभियान, मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना, मातृशक्ति पोषण सुधा योजना, 3 योजना रखिएगा याद गुजरात का। घिचिए गेट। वतन प्रेम गो ग्रीन, वतन प्रेम गो ग्रीन और मातृशक्ति पोषण योजना, मातृशक्ति पोषण योजना, ये तीनों योजना किसका है? गुजरात का। वतन प्रेम गो ग्रीन, वतन प्रेम गो ग्रीन और मातृशक्ति पोषण सुधा योजना, मातृशक्ति पोषण सुधा योजना। सीधा काहे लगा दिए, अधिक कर दिए। चलिए हटाइए, खुद ऐसे सीधा कर दीजिए, नहीं तो बार बार जाना होगा। आप थोड़ा सा उधर दीजिए दोनों। और यहीं से क्वेश्चन है पतन उत्सव, कौन सा उत्सव? पतन उत्सव। तो बोलेगा अहमदाबाद। पतन उत्सव गो ग्रीन गुजरात, गो ग्रीन गुजरात। मातृशक्ति सुधा योजना, मातृशक्ति सुधा योजना गुजरात और वतन प्रेम गुजरात। और एक मेला है माधवपुर मेला, कहाँ का है? गुजरात। माधवपुर मेला गुजरात का, माधवपुर मेला गुजरात का, माधवपुर मेला गुजरात का, माधवपुर मेला गुजरात का। बताइए बम्बई और महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हुआ? 1960 में। कब अलग हुआ? 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हुआ? 1960 में। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितना? महाराष्ट्र में विधानसभा कितना? 182। गुजरात में विधानसभा कितना? 182 और लोकसभा 26, लोकसभा 26, राज्यसभा 11। और बोल देंगे यहाँ का गवर्नर कौन है? गुजरात का गवर्नर आचार्य देवदत्त। गवर्नर कौन है? आचार्य देवदत्त। गवर्नर कौन है? आचार्य देवदत्त। गवर्नर कौन है? आचार्य देवदत्त। बताइए गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात। गिर अभ्यारण्य गुजरात। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। गिर अभ्यारण्य गुजरात, एशियाई शेर। 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 लेकिन बोल देंगे कच्छ अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? जंगली गधा के लिए। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। किसके लिए फेमस है? जंगली गधा के लिए। किसके लिए? जंगली गधा के लिए। चलिए और एक विरासत स्थल है गुजरात में, रानी की वाव। रानी की वाव विरासत स्थल कहाँ है? गुजरात में। अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा रानी की वाव कितने रुपये के नोट पे है? रानी की वाव का चित्रांकन कितने रुपये के नोट पे है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका। बताइएगा धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान। जापान के 4 द्वीप होकेंडो, होन्शु, क्योंशु, शिकोकू। होकेंडो, होन्शु, क्योंशु, शिकोकू। और सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो किस पे? होन्शु पे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए यूट्यूब के सीईओ कौन है? कौन बना? भारतीय। यूट्यूब का सीईओ कौन बना? नील मोहन। यूट्यूब का सीईओ नील मोहन। यूट्यूब का सीईओ नील मोहन। यूट्यूब का सीईओ नील मोहन। बताइए किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदित दवाओं को पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है? किस एम्स ने? एम्स ऋषिकेश। तपेदित दवाओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने के लिए ट्रायल शुरू किया है कौन? एम्स ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। देवों की नगरी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक नाम। चलिए बताइएगा झिंगा मेला किस राज्य में हुआ? झिंगा मेला किस राज्य में हुआ? पहला राज्य स्तरीय झिंगा मेला। हाँ नहीं, पंजाब में झिंगा मेला, पंजाब में झिंगा मेला, पंजाब। झिंगा मेला पंजाब, झिंगा मेला पंजाब। बताइएगा किस यूरोपीय देश ने पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने को कानूनन पारित किया है? यानी मासिक धर्म अवकाश की घोषणा किया है? कौन सा देश? स्पेन। मासिक धर्म अवकाश की घोषणा कौन किया है? स्पेन। मासिक धर्म अवकाश की घोषणा कौन किया है? स्पेन। कौन किया है? स्पेन। अब बताइएगा
ग्लोबल लेबर रेजिडेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है? ग्लोबल लेबर रेजिडेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है? डेनमार्क। ग्लोबल लेबर रेजिडेंस इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा है? डेनमार्क। कौन रहा है? डेनमार्क। अब भारत का स्थान 65वां, भारत का स्थान 65वां, भारत का स्थान 65वां। और फायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किसने शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किसने शुरू किया? कौन सा बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किसने? इंडियन ओवरसीज बैंक। किसने? इंडियन ओवरसीज बैंक। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना, इंडियन ओवरसीज बैंक। चलिए आज जो है ना डाटा और करंट को मिक्सिंग करके पूछेंगे, बताइएगा आप लोग। मोह कार्य में कितने अधिकारियों की चर्चा है? 18 अधिकारी। मोह कार्य में अधिकारी को क्या कहते हैं? तीर्थ। क्या कहते हैं? बीएड के एग्जाम में पूछा है। मोह कार्य में अधिकारियों को क्या कहते हैं? तीर्थ। इसी को महापात्र भी कहते हैं, तीर्थ या महापात्र। मोह कार्य में अधिकारियों को क्या कहते हैं? तीर्थ या महापात्र। कितने अधिकारियों? 18 अधिकारी। उसमें प्रमुख का जो अभी पूछा गया एग्जाम में, बताइए। राजस्व एकत्र करने वालों को क्या कहते हैं? राजस्व एकत्र करने वाले को क्या कहते हैं? समाहर्ता। राजस्व एकत्र करने वाले को समाहर्ता। राजस्व एकत्र करने वाले को माप तोल का अधिकारी, पोतवाध्यक्ष। माप तोल का अधिकारी, पोतवाध्यक्ष। माप तोल का अधिकारी, पोतवाध्यक्ष। माप तोल का अधिकारी। बताइए जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? रज्जुक। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? रज्जुक। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? रज्जुक। बताइए न्यायालय को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी और दीवानी। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? व्यवहारिक। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को, और फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रोटेस्टा। 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 क्रिस्टल क्लियर हुआ? चलिए और यहाँ बता दीजिएगा व्यापारी के काफिले को, व्यापारियों के काफिले को क्या कहते हैं? सारथवाह। व्यापारियों के काफिले को क्या कहते हैं? सारथवाह। व्यापारियों के काफिले को क्या कहते हैं? सारथवाह। व्यापारियों के काफिले को क्या कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को क्या कहते हैं? सारथवाह। व्यापारियों के काफिले को क्या कहते हैं? सारथवाह। व्यापारियों के काफिले को क्या कहते हैं? सारथवाह। याद हुआ? कुछ याद हुआ? चलिए डेली लाएंगे तो याद ही हो जाएगा, ये कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे। हाँ प्लीज। चलिए बताइएगा सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी में लूटा था 1025 ईस्वी में। 27 में जाटों का आक्रमण हुआ और 30 में उसका मृत्यु हो गया। लेकिन बात है क्या, क्वेश्चन पूछा जाता है मोहम्मद गजनवी से के साथ भारत में कौन कौन विद्वान था, उसके दरबार में कौन कौन विद्वान था मोहम्मद गजनवी के। तो याद रखिएगा पहला था उत्बी। कौन था? उत्बी। बताइएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। दिमाग खोल कर रखिएगा ना आप लोग, याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से फॉर्म में आ गया है, दिमाग खोल कर रखिएगा। दरबारी इतिहास देखिए, चलिए बोलिएगा दरबारी इतिहास का उत्बी। दरबारी इतिहास का उत्बी। दरबारी इतिहास का इसकी रचना है किताब उल यामिनी। उत्बी की रचना किताब उल यामिनी। उत्बी की रचना, उत्बी की रचना। हाँ बोलेगा मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहास का, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहास का उत्बी। उसकी रचना कौन है? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। एक दिन याद नहीं होगा, कल याद होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, याद तो होगा। बताइए दूसरा था फिरदौसी। दूसरा कौन था? फिरदौसी। फिरदौसी की रचना का शाहनामा। फिरदौसी, शाहनामा, फिरदौसी, शाहनामा। दिमाग खोल कर सुनिएगा, ये सब अति महत्वपूर्ण है। इसे कहा जाता है पूर्व का होमर। पूछेगा पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? पूर्व का होमर। और शाहनामा का रचना फिरदौसी। और रजनीकांत ने
शाहनामा को रजनीकांत ने हिंदी में लिखा था। शाहनामा को रजनीकांत ने कौन सी में लिखा था? हिंदी में। और एक फेमस है अल बिरूनी, जिसका जन्म हुआ था रीवा में। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? और इसकी फेमस पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किस भाषा में? अरबी भाषा में किताब उल, लेकिन बोल देगा शाहनामा फारसी भाषा में। शाहनामा कौन सा भाषा? फारसी। लेकिन किताब उल हिंद अरबी भाषा में। लेकिन इसको इंग्लिश में लिखा था एडवर्ड सांची ने। किताब उल हिंद को इंग्लिश ने ट्रांसलेट किया था किसने? एडवर्ड सांची ने। और हिंदी में वही रजनीकांत मिश्र। हिंदी में रजनीकांत मिश्र। पूछेगा एक क्वेश्चन आप लोग से, कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, तो बताइएगा अल बिरूनी। कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। 3 को हो गया। एक और याद रखिएगा, बेहाकी। बेहाकी कौन? बेहाकी। इसकी पुस्तक है तारीख़े सुबुक्तगीन। तारीख़े सुबुक्तगीन की रचनाकार बेहाकी। तारीख़े सुबुक्तगीन की रचनाकार बेहाकी। तारीख़े सुबुक्तगीन, तारीख़े सुबुक्तगीन, तारीख़े सुबुक्तगीन, तारीख़े सुबुक्तगीन बेहाकी। बताइएगा सन्यासी विद्रोह के ना सरकार? दिलजी नारायण। सन्यासी विद्रोह के ना सरकार? दिलजी नारायण। कब? 1760 से 1800। 1760 से 1800। तेभागा बंगाल, कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम और कब? 1946 में। कब? 1946 में। कब? 1946 में। ये जितना हम बोल रहे हैं नहीं, सारा पूछा हुआ है। एक को बिना प्रीवियस से लेबेन कहते हैं डाटा वाला में से। तेभागा बंगाल, कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम और भवन सिंह। कब? 1946। कब? 1946। पहाड़िया विद्रोह अपना भागलपुर। पहाड़िया विद्रोह भागलपुर, तिलका मांझी ने। तिलका मांझी के नाम पे ही चौक है तिलका मांझी। बात समझे? ये जो तिलका मांझी है, कौन सा विद्रोह? पहाड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? पहाड़िया विद्रोह। वहीं पर उसको फांसी दिया गया था। ठीक ना? कब हुआ था? 1779 में। 1779 में। कब हुआ था? 1779 में। पहाड़िया विद्रोह कब? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह। एक और याद कर लीजिए, मोपला विद्रोह खूब पूछता है। पहले पूछेगा कहाँ? केरल। कहाँ? केरल। कहाँ? केरल। तो इसका ईस्वी में कन्फ्यूजन है। कभी कभी 1917 मिलता है, कभी कभी 1920 से 22 मिलता है। ठीक ना? तो देख लीजिएगा। अली मुसरियार, मोपला विद्रोह केरल। 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 अली मुसरियार, मोपला विद्रोह अली मुसरियार। कब? 1920 से 22। कब? 1920 से 22। 1920 से 22। मोपला विद्रोह क्षेत्र याद रखिएगा, केरल। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल। मोपला विद्रोह केरल। कौन? अली मुसरियार। कौन? अली मुसरियार। 1920 से 22। कभी कभी हाँ कौन? हाँ 1779। 1779। चलिए हो गया। ये डेली लाएंगे तो हो जाएगा। जब ये 5 को हो जाएगा तो फिर 5 को नया लाएंगे, फिर 5 को लाएंगे। इस तरह करते करते आप लोग का डाटा जो है ना निपट लेंगे। चलिए अब हिस्ट्री का सेशन खत्म हुआ, फिर ज्योग्राफी लाएंगे 5 को पूछ के, इस तरह से करके पूछेंगे, तब पूछेंगे उधर। हैं 1760 से 1800। 1760 से 1800। चलिए बार बार लाएंगे ना। कहते कहते अभ्यास से जलमती हो न स्वार, वक्री आवत जात के सिरपत परत निसार। अगर आपसे कोई बेहतर योद्धा है, आपको उसको हराना है ना, तो मात्र एक चीज़ है, एक ही चीज़ को 1000 बार अभ्यास कीजिए। ठीक ना? एक ही, क्या नाम था एक बेस्ट, उसका देखिएगा मोटिवेशन में खूब आता है। चलिए ये हो गया। झींगा कहाँ हो गया? कतर। झींगा कहाँ हो गया? कतर हो गया। अब ग्लोबल लेबर रेजिडेंस इंडेक्स में डेनमार्क। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना इंडियन ओवरसीज। किसने? इंडियन ओवरसीज। उदय ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। कौन सा लॉन्च किया है? आधार मित्र। अब रिविजन हो गया होगा 2-3 बार आने आते आते, ऑप्शन में मार दीजिएगा। आधार मित्र पहले था ना।
उदय ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट? आधार मित्र। कौन सा? आधार मित्र। बताइएगा, यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना? यूपीआई पे रुपये क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना? एचडीएफसी बैंक। कौन बना? एचडीएफसी बैंक। बताइएगा, किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता? कोल्लम। पंचायत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसे मिला? कोल्लम। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार कोल्लम। और केरल का है, और केरल अपना नेट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। केरल अपना नेट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। और क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट। अब धीरे धीरे जब याद होगा ना, कनेक्टिविटी बताएंगे तो समझ में आएगा। अनमोल सुरक्षा कवच लाइफ इंश्योरेंस किसने शुरू किया? कौन सा? अनमोल सुरक्षा कवच इंश्योरेंस किस कंपनी ने शुरू किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, अनमोल सुरक्षा कवच। बताइएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन बना? शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश का राष्ट्रपति 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 शहाबुद्दीन चुप्पू। बताइए, दस लिख युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच? 10 लिख। भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड। 10 लिख हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ? उत्तराखंड। बताइएगा, अब थोड़ा राजधानी पढ़ लेते हैं, अब ज्योग्राफी को निपटा लेते हैं फटाक से। बताइए, माइक्रोनेशिया की राजधानी पिरिकिर। माइक्रोनेशिया की राजधानी पिरिकिर। माइक्रोनेशिया पिरिकिर। माइक्रोनेशिया पिरिकिर। टोंगा नुको अलापा। टोंगा नुको अलापा। माइक्रोनेशिया पिरिकिर। माइक्रोनेशिया पिरिकिर। टोंगा नुको अलापा। माइक्रोनेशिया पिरिकिर। टोंगा नुको अलापा। वानाआतू पोर्ट विला। वानाआतू पोर्ट विला। वानाआतू पोर्ट विला। ये क्वेश्चन पूछा है किरीबाती। ये पूछा है क्वेश्चन बेरीती। किरीबाती बेरीती। किरीबाती बेरीती। किरीबाती बेरीती। किरीबाती बेरीती। चलिए बताइएगा, मरुस्थल का विकास किस भाग में? पश्चिमी भाग में। मरुस्थल का विकास किस भाग में? मरुस्थल का विकास किस भाग में? मरुस्थल का विकास किस भाग में? लेकिन कितना डिग्री से कितना डिग्री अक्षांश के बीच मरुस्थल का विकास हुआ? ज़्यादा नहीं, 30 से 10 डिग्री। मरुस्थल का सर्वाधिक विकास 30 डिग्री अक्षांश, 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। 10 से 30 डिग्री अक्षांश में उत्तरी और दक्षिणी बात समझे। अब किस भाग में हुआ है? पश्चिमी भाग में। किस भाग में हुआ है? जैसे देखिए, आप देखिएगा, थार मरुस्थल जो है राजस्थान में है, अब क्या कहते हैं, पाकिस्तान में है। और राजस्थान किस ओर है? पश्चिम के है पश्चिम में ना है। तो जितना भी मरुस्थल का सर्वाधिक मरुस्थल का जो विकास हुआ है पश्चिमी भाग में। और कौन सा अक्षांश के बीच में? 10 और 30। हम लगातार एक मरुस्थल को याद करवाए हैं आप लोग को। कौन? ऑस्ट्रेलिया वाला, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन और सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया। स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया ना? इसी तरह बूंद बूंद से घाव रहता है। बस समझे, ऑप्शन में मार देंगे। ये वो सब डाटा याद करवाए हैं जो एग्जाम में आता है, स्टूडेंट गलती करके आता है। चलिए अब लोग बताइए, लोहे की सबसे बड़ी खान ब्रह्मजादा समूह। लोहे की सबसे बड़ी खान, लोहे की सबसे बड़ी खान ब्रह्मजादा समूह। बताइएगा, अभी हम जो भी खान बताएंगे लोहे से संबंधित। गुरु महीखानी की खान कहाँ है? गुरु महीखानी की खान कहाँ है? ओडिशा। गुरु महीखानी की खान कहाँ है? किस पहाड़ी? तो बादाम पहाड़ी। किस पहाड़ी? बादाम पहाड़ी। गुरु महीखानी की खान ओडिशा। गुरु महीखानी की खान किस पहाड़ी? गुरु महीखानी की खान बोल देगा
नोआ मंडी की खान, नोआ मंडी की खान, झारखंड। नया नया ऐसे याद रखिएगा, नोआ मंडी नया राज झारखंड, नोआ मंडी नया राज झारखंड। नोआ मंडी की खान किसकी खान है? लो एक्स की, ठीक ना। नोआ मंडी की खान गुरु मही खानी की खान ओडिशा, गुरु मही खानी की खान ओडिशा। नोआ मंडी, नोआ मंडी गुरु मही खानी, नोआ मंडी गुरु मही खानी। डल्ली राजहारा छत्तीसगढ़, डल्ली राजहारा, डल्ली राजहारा, डल्ली राजहारा। बेराडीला छत्तीसगढ़, बेराडीला छत्तीसगढ़, बेराडीला छत्तीसगढ़। ये चारों याद हुआ? चलिए बताइएगा, निर्वाचन किस भाग में है? 15। निर्वाचन कौन सा भाग? 15। निर्वाचन राजभाषा 17, राजभाषा आपात उपबंध 18, आपात उपबंध 18, आपात उपबंध। लेकिन बोल देगा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 20, संविधान संशोधन 20, संविधान संशोधन। अब बोल देगा, एक घुसाते हैं बीच में, प्रकीर्णन 19, प्रकीर्णन 19, प्रकीर्णन 19, प्रकीर्णन 19। चलिए और एगो बता दीजिए, ज़्यादा नहीं बताइएगा। संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं कौन सा भाग? 14। संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं भाग 14, जैसे हुआ यूपीएससी हुआ, ये सब हुआ, ठीक ना। संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं भाग 14, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं भाग 14। बताइएगा, कन्यादान कितना रुपया से? 101। जीएसटी 101 संविधान संशोधन, जीएसटी 101 संविधान संशोधन, जीएसटी 101 संविधान संशोधन। लेकिन बोल देंगे क्या कहते हैं, ओबीसी को ओबीसी आयोग का गठन हुआ किस संविधान संशोधन के तहत? ओबीसी आयोग का गठन हुआ किस संविधान संशोधन के तहत? तो 102वां संविधान संशोधन। ओबीसी आयोग का गठन हुआ 102वां संविधान संशोधन। अब किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ? अनुच्छेद 338 का ख, अनुच्छेद 338 का ख। बात समझे? हम लोग ओबीसी में आते हैं। ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ किस संविधान संशोधन से? 102। ओबीसी 102 संविधान संशोधन किससे है? ओबीसी आयोग का गठन हुआ। किसका? ओबीसी आयोग का गठन हुआ। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 334 का ख। कौन सा अनुच्छेद? 334 का ख। कौन सा अनुच्छेद? 334 का ख। 34 बोल दिए हैं, सॉरी 338, 34 338, सॉरी 338 का ख बोला गया, ठीक ना। बताइएगा, शून्यकाल कितने से कितने बजे तक? शून्यकाल 1 से 2 बजे तक। बताइएगा, तार्किक प्रश्न किसे कहते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर सदन में तुरंत चाहिए, जिस प्रश्न का उत्तर सदन में तुरंत चाहिए उसे कहते हैं हम तार्किक प्रश्न, ठीक ना। और इसका उत्तर जो दिया जाता है मौखिक दिया जाता है, इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। लेकिन अतार्किक प्रश्न जो है ना, इसका प्रश्न दिया जाता है अलेखित। तार्किक मतलब स्टार लगा दिया, तारा लगा दिया, ठीक ना। जिसमें स्टार लगा दिया उसमें उत्तर क्या चाहिए? मौखिक तुरंत चाहिए, बस समझें। और तार्किक प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है, बस समझें। आप जब लोग कभी भी विधानसभा या संसद का भाषण सुनिएगा ना, तब ये सब समझ में आ जाएगा। बताइएगा, आप लोग बताइए, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि। संघ की आधिकारिक भाषा जो है ना, कौन सा लिपि है? देवनागरी। किस अनुच्छेद के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि है? अनुच्छेद 343। कौन सा अनुच्छेद? 343। कौन सा अनुच्छेद? 343। कौन सा अनुच्छेद? 43। संघ की आधिकारिक भाषा जो है ना, कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 343। लेकिन आपसे पूछ देगा, कोई भी क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देगा कौन? राष्ट्रपति। क्षेत्रीय भाषा को मान्यता कौन देगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347। और ये जो अगला क्वेश्चन जो बता रहे हैं, हद बथेरे पूछा है, एकदम हद से ज़्यादा पूछा है। हिंदी का प्रसार, हिंदी का प्रसार यानी कि हिंदी का प्रसार करना, हिंदी को प्रोत्साहन करना किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 351। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 351। चलिए, हमारी जो लिपि होगा देवनागरी, हमारी जो लिपि होगा देवनागरी। कौन सा? अनुच्छेद 343, ठीक ना।
लेकिन क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347। लेकिन बोल देगा क्या कहते हैं हिंदी को प्रचार प्रसार करना, अनुच्छेद 351। ये कल ले आए हैं आज, हाँ? वो हाँ अच्छा, चलिए बताइएगा नीति आयोग का सीईओ कौन बना? नीति आयोग का सीईओ कौन बना? नीति आयोग का सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग का सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम। लेकिन बोल देगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष बी.आर. सुब्रमण्यम, बी.आर. सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? रुचिका कंबोज। कौन करेगा? रुचिका कंबोज। कौन करेगा? रुचिका कंबोज। बताएगा हासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हासोंग 15 इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? बताइए। हासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया कोरिया ने, उत्तरी कोरिया। किसने किया? हासोंग 15 बैलिस्टिक मिसाइल है किसका? उत्तरी कोरिया। और यहाँ एक शब्द लिखा है इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, जैसे एशिया से अफ्रीका में अटैक कर सकते हैं। बस समझे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अटैक कर सकते हैं। लंबी दूरी का मिसाइल है, इसीलिए नाम लिखा है इंटर कॉन्टिनेंटल। बस समझे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल दूर के लिए जाता है। बताइए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? कार्तिक सुब्रमण्यम। किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। बताइए विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर। विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर। और रणजी ट्रॉफी किसने जीता? सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र। किसको हरा के? बंगाल को। ठीक ना? बताइएगा ला गणेशन कहाँ का राज्यपाल? ला गणेशन नागालैंड। ला गणेशन नागालैंड। भाषा अंग्रेजी। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी। बताइएगा यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर कौन बना? यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर कौन बना? आयुष्मान खुराना। कौन बना? आयुष्मान खुराना। कौन बना? आयुष्मान खुराना। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में। बताइए छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन बना? विश्वभूषण हरिचंद्रन। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। बताइएगा मुकाब एक प्रोजेक्ट है, किसने शुरू किया? मुकाब प्रोजेक्ट $800 अरब का है। मुकाब प्रोजेक्ट $800 अरब का है, सऊदी अरब में शुरू किया है। मुकाब प्रोजेक्ट कितने का है? $800 अरब का। किसने शुरू किया? सऊदी अरब। किसने शुरू किया? सऊदी अरब। बताइएगा हाँ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? संस्कृति समुद्री के लिए सेशल्स के साथ, और सांस्कृतिक के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। सांस्कृतिक के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, पर्यटन के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक ना? चलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार महेंद्र मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार महेंद्र मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार महेंद्र मिश्रा। बताइएगा कार्नेलाइट किसका एक्स है? पोटेशियम का। कार्नेलाइट पोटेशियम। कार्नेलाइट पोटेशियम। इप्सम मैग्नीशियम। इप्सम मैग्नीशियम। लेकिन पूछ देंगे कायोलिन। कायोलिन कायोलिन काया माया काया पलट देगा, है ना? कौन सा मूवी में बोलता है? माया अक्षय कुमार खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा को बोलता है माया काया पलट देगा। रेखा उस कायोलिन पोटेशियम। कायोलिन पोटेशियम। कायोलिन कायोलिन कायोलिन
कायोलिट पोटेशियम। बताइएगा बताइएगा बताइएगा। कालवे लाइट, कालवे लाइट, कालवे लाइट, कालवे लाइट, कालवे लाइट, कालवे लाइट। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कालवे राइट। सोना, कालवे राइट, सोना की चांदी, बताइए कालवे राइट सोना की चांदी। हाँ, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, कालवे राइट सोना का या चांदी का, कमेंट में जवाब दीजिएगा। कालवे लाइट, हाँ हाँ नहीं, कालवे लाइट सोना या चांदी, कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ, हो सकता है आपका सही हो जाए, 99% सही हो जाए। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कालवे लाइट किसका है, बताइए। सिनेबार किसका एक्स है, सिनेबार पारा का। सिनेबार किसका है, पारा का। सिनेबार किसका है, पारा का। चलिए बताइएगा अगला। साइट्रोन, साइट्रोन, साइट्रोन में क्या किया जाता है, आवेशिक कण जो होता है ना, आवेशिक कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आवेशिक कण में न्यूट्रॉन नहीं आता है, आवेशिक कण को त्वरित करने के लिए की विधि को क्या कहते हैं, साइट्रोन। साइट्रोन आवेशिक कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, गति में लाने के लिए, ठीक ना। अब कैलिपर्स किया जाता है, कैलिपर्स से बेलनाकार वस्तु की जो ना मोटाई नापा जाता है, बाहरी और आंतरिक व्यास यानी कि मोटाई, ठीक ना। कैलिपर्स से बेलनाकार वस्तु की मोटाई मापा जाता है, कैलिपर्स से बेलनाकार वस्तु की मोटाई मापा जाता है। हाँ हाँ, व्यास मोटाई जो बोलिए, बताइए। पीतल किसका किसका मिश्रण है, पीतल CuZn, पीतल CuZn। कांसा CuSn, कांसा CuSn। जर्मन सिल्वर CuZnNi, CuZnNi। रोल गर्ल CuAl, जिसमें तांबा 90%, एल्युमिनियम 10%, एल्युमिनियम 10%, ठीक ना। और गन मेटल, गन मेटल CuZnSn, गन मेटल CuZnSn। चलिए बताइएगा। मरुभूमि विकास योजना, बहुत बार, हाँ, मरुभूमि विकास योजना 77 से 78, काम के बदले अनाज 77 से 78, अंत्योदय 77 से 78। बात समझे, मरुभूमि विकास योजना 77 से 78, काम के बदले अनाज 77 से 78, अंत्योदय 77 से 78। टाइसेम 1979, ट्राइसेम 1979, ट्राइसेम 1979, 18 में कहाँ से आ जाएगा ये सब, ठीक ना। और बताइए 1 लाख। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86। यहीं पूछ देगा 10 लाख कुआं का निर्माण, 10 लाख कुआं का निर्माण 1988, 10 लाख कुआं का निर्माण 1988, ठीक ना। चलिए बताइएगा। प्लानिंग एंड द पुअर का सिद्धांत किसने दिया है, प्लानिंग एंड द पुअर, BS मिन्नास। प्लानिंग एंड द पुअर, BS मिन्नास। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, विकास का सिद्धांत दादा भाई। और टोबिन टैक्स, जेम्स टोबिन, टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन। और जीरो बेस बजट पीटर पायर। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल, ठीक ना। चलिए, मेरा वतन पुस्तक का लेखक विष्णु प्रभाकर, मेरा वतन विष्णु प्रभाकर, मेरा वतन विष्णु प्रभाकर। द प्रोफेट पुस्तक का लेखक कहलीन गिब्सन, द प्रोफेट पुस्तक का लेखक कहलीन गिब्सन। बताइएगा। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद, 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी। लज्जा तस्लीमा नसीम, तस्लीमा नसीम। दीजिए वहाँ से तो स्पीडी दोनों स्पीडी। चलिए बताइएगा। एका आंदोलन का नेता, एका आंदोलन का नेता मदारी पासी, एका आंदोलन का नेता मदारी पासी, एका आंदोलन का नेता मदारी पासी, एका आंदोलन का नेता मदारी पासी। बताइएगा। चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी,
लेटेराइट। चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट। चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट। चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट। बताइएगा। मेट्टूर बांध कहाँ है? मेट्टूर बांध तमिलनाडु। किस नदी पे? कावेरी नदी पर। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। बताइएगा। मंद्रा, क्या? मंद्रा जलप्रपात कहाँ है? मंद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़। मंद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़। मंद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़। मंद्रा जलप्रपात। बताइएगा। मयूर सिंहासन का संबंध किस शासक से है? मयूर सिंहासन शाहजहां। मयूर सिंहासन, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। मयूर सिंहासन बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन है? कमेंट में प्लीज जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सिक्री का निर्माण किसने करवाया? अकबर। कमेंट में जवाब दीजिएगा प्लीज। फतेहपुर सिक्री का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? फतेहपुर सिक्री का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? बताइए। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम। कहाँ है? सासाराम। बिलग्राम का युद्ध कहिया? 1540। बिलग्राम का 1540। सरहिंद का 1555। सरहिंद का 1555। ठीक ना, याद रखिएगा। 1540 से ना बिलग्राम। चलिए बताइएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। बताइए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला राज्यपाल। कमेंट में चिपका दीजिएगा जवाब। बताइए। सार्वजनिक हित की याचिका का संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुआ? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना किस देश में शुरू हुआ? अमेरिका। कहाँ हुआ? अमेरिका। सार्वजनिक हित याचिका का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अमेरिका। किसने दिया है? अरे दांत जो डॉक्टर वगैरह देखता है ना, दांत वगैरह जो डॉक्टर देखता है, ठीक ना, किस दर्पण का प्रयोग करता है? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दांत वगैरह जो डॉक्टर देखता है कौन सा दर्पण से? साइड मिरर, उत्तर दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण। बताइएगा। पहाड़ों पे पानी कितने, मतलब पहाड़ों पर पानी जो खौलता है, उबलता है 100 डिग्री से कम तापमान पे या 100 डिग्री से अधिक तापमान पे? हाँ, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पे होता है? जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, और जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक ना। चलिए। सूर्य ग्रहण का स्थिति बताइए। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, तो लगेगा सूर्य ग्रहण। बताइए। बताइए। क्या हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है? हाँ, हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता। याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, अर्ध ऐतिहासिक काल। बात समझे? इस सारा नाम किसका है? हड़प्पा सभ्यता का। बताइएगा। 3 नदियां का नाम बताइए जो डेल्टा बनाती है। डेल्टा न बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। सब क्या बनाती है? एक्सचर बनाती है। रक्तचाप का नियंत्रण कहाँ से होता है? रक्तचाप का नियंत्रण कहाँ से होता है? हाँ, एडिनल ग्रंथि से। रक्तचाप का नियंत्रण एडिनल ग्रंथि से होता है। बताइए। होम लीग आंदोलन की, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और, एगो मद्रास में, एगो पुणे में। बात समझे? मद्रास और पुणे में। 1916 में। हाँ, 1916। बताइए। चीनी यात्री हेंगसॉन किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेंगसॉन किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? कौन सा किरण है? गामा किरण। सबसे हानिकारक कौन सा किरण है? गामा किरण। बताइए। हैजा रोग किसके कारण होता है?
जीवाणु के कारण, हैजा रोग जीवाणु के कारण। आँख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। बताइए लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है विजय घाट, जिसकी मृत्यु हुआ था कहाँ? ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900। वन्यजीव अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक ना? बताइएगा आगां खां कब का संबंध किससे है? हॉकी से। आगां खां कब? हॉकी से। आगां खां कब? हॉकी से। जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया। जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया। जिम्बाब्वे को, अरे दिल्ली को राजधानी देवगिरी किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया? सांकेतिक मुद्रा और प्राचीन अभियान मोहम्मद बिन खुरासन पे अटैक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक ना? चलिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण टेस्ला। यामा का लेखक महादेवी वर्मा। यामा महादेवी। महादेवी वर्मा। यामा के लेखक। हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ है? भोपाल। हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ है? भोपाल। बताइएगा ऊंच ताप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पायरोमीटर। ये 800 डिग्री से कम तापमान को नहीं मापता है, इसका माप है 800 डिग्री सेल्सियस से अनंत माप को मापता है। कौन? पायरोमीटर। यानी कि सूर्य के तापमान, यही क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा, सूर्य का तापमान मापने वाला यंत्र को क्या कहेंगे? पायरोमीटर। कौन होगा? पायरोमीटर। पारो नहीं, पारो नहीं, पारो नहीं। ठीक ना? देखिए पूरा एक समय था, पूरा भारत जो है पारो में भुला गया था, नहीं था? शाहरुख खान। बताइए राइडर्स कप गोल्फ। राइडर्स कप गोल्फ। राइडर्स कप गोल्फ। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। आर्द्रता बोलेगा तो ग्रो लगाना है। हाइग्रोमीटर। वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किसके कारण? जब वर्षा का बिंदु ऊपर जाएगा तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आकार क्या होगा? पृष्ठ तनाव का अर्थ क्या होता है? वस्तु को छोटा करना। वस्तु का छोटा करना। बताइएगा हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जुंको। एवरेस्ट ने दिया है, हिमालय पे कहाँ चढ़ेगा? एवरेस्ट पे। कौन? जुंको तिवारी। ठीक ना? अगला डायोड में धारा किस दिशा में, मतलब एक ही दिशा में बहती है। डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। बताइए दूसरा अंग मेसू युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तीसरा 1792 और चौथा 1799। ठीक ना? बताइए कारखानों में बालकों के मजदूरी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 24। कारखाना में बालक सबका जो मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, हाँ 18 साल से पहले, अनुच्छेद 24 के तहत।
लोकसभा का प्रथम प्रवक्ता, हाँ, गणेश वासुदेव मावलंकर। बताइएगा। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस कौन सा? क्लोरो गैस। बताइएगा। फ्रिज से कौन सा गैस? फ्लोरीन, याद रखिएगा इसे, फ्लोरीन। हाँ, यही आगे कन्वर्ट हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। बताइएगा। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला, विश्व की हानले वेधशाला, हाँ, हानले वेधशाला। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हानले वेधशाला कहाँ है? लद्दाख में। चलिए बताइएगा। तो संघ और राज्यों का संबंध कौन सा भाग में है? संघ और राज्यों का संबंध भाग 1। संघ और राज्यों का संबंध नागरिकता भाग 2। नागरिकता मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3। नीति निर्देशक तत्व भाग 4। नीति निर्देशक भाग 4। नीति निर्देशक भाग। मूल कर्तव्य भाग 4 का को। मूल कर्तव्य भाग 4 का को। मूल कर्तव्य बताइए। केंद्र का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन भाग 8। केंद्र का प्रशासन भाग 8। केंद्र का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन। निर्वाचन 15 हो ही गया ये। बताइएगा। भारत राज्यों का संघ है कौन सा? अनुच्छेद 1। भारत राज्यों का संघ है। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश 2। नए राज्यों का प्रवेश। अब भारत में नए राज्यों का निर्माण 3। भारत में नए राज्यों का निर्माण 3। बताइएगा। विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता 14। विधि के समक्ष समता 14। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत 17। छुआछूत अंत 17। उपाधियों का अंत 19। स्वतंत्रता का अंत उपाधियों का अंत 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19। को स्वतंत्रता 3 गो था, 5-6 गो, 5-6 स्वतंत्रता था। 19 का फर्स्ट, 19 का सेकंड, भूल जाता है रे पगला। हाँ। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21। प्राण और दैहिक 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। बलात् श्रम पर निरोध, बलात् श्रम पर निरोध अनुच्छेद 23। ठीक ना? बताइएगा। ग्राम पंचायतों का गठन 40। ग्राम पंचायत का गठन 40। बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21 का को। आर्टिकल 21 का को। बताइएगा। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य 51 का को। मूल कर्तव्य 51 का को। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72। संसद का गठन 79। संसद का गठन 79। लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन 81। राज्यसभा का गठन 80। याद रखिएगा। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। संसद 79, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। लोकसभा विघटन, लोकसभा का विघटन, हाँ, अनुच्छेद 85। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85। संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। लोक संसद का संयुक्त अधिवेशन बताइए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 244। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विकास अनुच्छेद 244। वित्त आयोग का गठन 280। वित्त आयोग का गठन 280।
निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324, निर्वाचन 324, निर्वाचन 324। ये आप बताते हैं ट्रिक, बता दें। हाँ, कितना दिन में चुनाव देगा रे? 5 साल में दे देगी वोट? 28 साल में। 9 का दुगुना कितना होता है? 9 का दुगुना 36 होता है। 9 का दुगुना 3 2 4, 3 2 4, 324, 3 2 5 4 9, 9 दूना 18। ऑप्शन में देख लेना किसको जो है कि 9 होता है उसका दुगुना कर देना, ठीक ना। 3 2 4, 324, 4 जोड़ो तो 9 हुआ, 9 दूना 18। बात समझे? चलिए बताइएगा। ये हुआ। हाँ, ये यहाँ नहीं, ऑप्शन में, ऑप्शन में, इसके लिए नहीं, ऑप्शन में। पूर्वेन करेगा? हाँ? एकदम नहीं पूरेगा। वहाँ देगा 324, 325 जो आसपास का रहेगा। बात समझे? जो आसपास का अनुच्छेद रहेगा, नहीं तो छांट। देखिए आप अनुच्छेद उस समय काम देगा। अभी गागर जो है ना खाली है, जब गागर भरेगा ना तब काम देगा। चलिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद? 356। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी 352, नेशनल इमरजेंसी 352, राष्ट्रपति शासन 356। अब वित्तीय आपात 360। अभी में भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगल है, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगल है। संविधान संशोधन कौन? अनुच्छेद 368, लेकिन भाग 20। अरे वाह रे। चलिए देखिए, अभी भी मेरे पास 4 मिनट तक का टाइम है, लेकिन हम निपट लिए हैं। क्या किए? निपट लिए हैं। बात समझें? जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि, रेशम नगरी भागलपुर, पहाड़िया विद्रोह की भूमि तिलका मांझी, जय एग्जाम चालीसा परिवार। आप सभी महान जनताओं का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह प्यार दें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।